नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योति एकेडमी स्टडी पॉइंट में। लास्ट वीडियो तक अपन देख चुके हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पहला अपन पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो तक उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला तो अपना दूसरा टॉपिक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला एक श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति की बात आती है तो जो उत्पत्ति हुई है वो कल्प था आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प के पूर्व प्राथमिक युग था और काल था प्री कैम्ब्रियन काल के गोंडवाना लैंड से हुआ। तो जो अपने पृथ्वी के प्राचीनतम हिस्सा माना जाता है ये गोंडवाना लैंड का माना जाता है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई की बात आती है तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास से और पालनपुर गुजरात तक। तो कुल लंबाई दिल्ली राष्ट्रपति भवन, रायसीना की पहाड़ियाँ राष्ट्रपति भवन के पास में ही कुछ पहाड़ियाँ है, रायसीना की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है और पालनपुर गुजरात तक इसका अंतिम बिंदु माना जाता है। तो वहाँ से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से लेकर पालनपुर तक की जो कुल लंबाई है 992 किलोमीटर। अब राजस्थान में लंबाई की बात आती है। राजस्थान में लंबाई तो लंबाई है इसमें 550 किलोमीटर। 550 राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक? तो खेतड़ी जो कि झुंझुनू जिले में है से सिरोही तक, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर की। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करता हूँ मैं, टोटल औसत ऊंचाई वो है 930 मीटर। इसकी यहाँ पूरी औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर की है। और विश्व में ये समकालीन मानी जाती है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन, अपलेशियन पर्वतमाला है यूएसए में, के समकालीन मानी जाती है। अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये अवशिष्ट पर्वतमाला राजस्थान के अंदर, इसके अंदर 13 जिला आते हैं। 13 जिला आते हैं राजस्थान में। इसके 13 जिलों में से मुख्य 7 जिले हैं। कुल जिले तो वहाँ आती है बात 13 जिले की। लेकिन मुख्य ज़िले की बात आती है तो मुख्य ज़िले मैंने पहले बताया था आप लोगों को, मुख्य ज़िले
7 आते हैं, मुख्य जिले 7। उसमें पहला सिरोही, तो सबसे ऊंची चोटी सिरोही में है। सबसे ऊंची चोटी और सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है। दूसरा जिला आता है उदयपुर। मुख्य जिलों की बात हो रही है। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है इसका। सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा जाता तो किस जिले में है? उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक चोटियाँ। सबसे ऊंची चोटी और सबसे ऊंची जो ऊंचाई वाली चोटियाँ वो सिरोही में। सर्वाधिक विस्तार की बात आती है तो उदयपुर में। सर्वाधिक जो चोटियों की बात आती है तो वो भी उदयपुर में। तीसरा जिला है राजसमंद। चौथा जिला है अजमेर। अजमेर की बात आती है तो अजमेर के अंदर आता है सबसे कम विस्तार। पांचवें जिला आता है इसमें जयपुर। और जयपुर की खास बात है न्यूनतम ऊंचाई वाली चोटियाँ। न्यूनतम ऊंचाई की बात आती है तो न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंदर सबसे कम विस्तार है। अजमेर के अंदर सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक चोटी की बात आती है उदयपुर में। सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो सिरोही में। छठा जिला है दौसा और 7वां जिला है अलवर। मुख्य जिलों की बात आती है तो ये 7 जिले आते हैं, जिसमें से सिरोही 2 जिला आते हैं उदयपुर संभाग के, उदयपुर और राजसमंद। एक अजमेर अकेला बीच में। जयपुर, दौसा और अलवर तीनों एक ही संभाग के जिले आते हैं। और अरावली पर्वतमाला का पिता या जनक, अरावली पर्वतमाला का जनक अरब सागर को कहा जाता है। अरब सागर को कहा जाता है। अब इसका अध्ययन अपन करते हैं तो आद्य महाकाल पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल से इसका उत्पत्ति बताई गई है। इसका जो लंबाई है वो लंबाई बताई गई 692 किलोमीटर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली राष्ट्रपति भवन से पालनपुर तक है। रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में है। राजस्थान में इसकी लंबाई बताई जाती है 550 किलोमीटर। खेतड़ी झुंझुनू से सिरोही तक। औसत ऊंचाई की बात आती है तो 930 किलोमीटर। इसे विश्व की किस पर्वतमाला के समकालीन माना जाता है? तो अपलेशियन पर्वतमाला। और इसके विस्तार की बात आती है तो 13 जिले आते हैं। वैसे मुख्य 7 जिले हैं। 7 जिलों में पहला सिरोही सबसे ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंचाई की चोटियाँ। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक चोटियाँ। राजसमंद, अजमेर में सबसे कम विस्तार। जयपुर में न्यूनतम ऊंचाई है। और दौसा और अलवर। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है अरब सागर को। इसके बाद इसका आगे का अध्ययन अगर किया जाता है तो इसके 3 भाग किए जाते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। 3 भागों में इसको पढ़ा जाता है। तीन भागों में इसको करके पढ़ा जाता है। और अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में सबसे पहले इसका जो विस्तार है तो
तो इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई अधिकतम दक्षिण इधर की है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। सबसे कम चौड़ाई और सबसे कम ऊंचाई उत्तर पूर्व की तरफ है। विस्तार की बात आती है तो इसका विस्तार जो है वो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। 3 भागों में इसका अरावली पर्वतमाला का अध्ययन जो करेंगे 3 हिस्से करके पढ़ेंगे। पहला आता है उत्तरी अरावली, फर्स्ट है ये उत्तरी अरावली। दूसरा आता है मध्य अरावली, मध्य अरावली, और तीसरा आता है दक्षिण अरावली। तो पहला अध्ययन अपन करते हैं इसका उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का अंदर जिलों की बात आती है। उत्तरी अरावली में जिलों की बात आती है तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, और दौसा। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और दौसा, ये 5 जिले आते हैं जो कि सभी के सभी जयपुर संभाग से है, सभी की सभी जयपुर संभाग से है। और इसकी यहाँ पे प्रमुख चोटियों की बात करता हूँ मैं। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, तो एक बात याद रखनी है। बात क्या, एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद रखोगे, पत्नी बड़े प्यार से अपने पति को कहती है कि बेबो बर्तन भर रखो, बर्तन भर रखो, बस कुछ याद नहीं। बेबो बर्तन भरे रखो। बेबो बड़ा परेशान, बड़ा का परेशान क्या करता है, वो बर्तन भर कर तो रखता है लेकिन उल्टा, इसको कर देना है उल्टा। और यहीं से स्टार्ट कर दो। सबसे पहले रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। दूसरी है खो, तीसरी है भर से भरोच, भर से भरोच। चौथी है बरवाड़ा, और 5 है बावाई, और 6 है बेराट। कि बेबो बर्तन भर रखो, अब बेबो बड़ा परेशान, रखो को क्या कर दिया उसने उल्टा। तो र से रघुनाथगढ़, खो से खो, भर से भरोच, बर से बरवाड़ा, बो से बावाई और बे से बेराट। ये है सीकर में, ये है सीकर में। इसके बाद ये है जयपुर में, भरोच है अलवर में, बरवाड़ा है जयपुर में, बावाई है झुंझुनू में, और बेराट है जयपुर में। अब ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई की बात आती है तो इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो रघुनाथगढ़ जो कि सीकर जिले में है। इसके बाद है खो, 920 मीटर। खो की जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर। भरोच की जो ऊंचाई है वो है 792 मीटर। बरवाड़ा की जो ऊंचाई है 786 मीटर।
786 मीटर। बावाई की जो ऊंचाई है 780 मीटर और बेराट की जो ऊंचाई है 704 मीटर। ये प्रमुख चोटियां है उत्तरी अरावली की। याद करने का तरीका कि बेबो बर्तन भर रखो, बेबो बड़ा परेशान रखो, क्या कर दिया उसने उल्टा। पहले र से रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर 1055 मीटर, फिर खोज से खोज जयपुर के अंदर है जिसकी ऊंचाई 920 मीटर, फिर भर से भरोज जो झुंझुनू अलवर जिले में है 792 मीटर, बरवाड़ा जो कि जयपुर में है 786 मीटर, बावाई झुंझुनू के अंदर है 780 मीटर और बेराट जयपुर के अंदर है 704 मीटर। इसके अंदर एक स्थान आया बेराट जो कहाँ है, जयपुर के अंदर। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ की। बेराट यहाँ से बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल। यही पांडवों का अज्ञातवास, कुछ समय यहां पर भी निकाला पांडवों ने बेराट में। और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले यहां से, बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं यहां से। और यहां पे एक डूंगरी है बीजक डूंगरी, बेराट के अंदर एक डूंगरी है बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी बेराट के पहाड़ इस पे ही है। यहां से भाब्रू शिलालेख मिला है, भाब्रू शिलालेख मिला। कहां से मिला, बीजक डूंगरी। और बीजक डूंगरी कहां है, बेराट। बेराट कहां पर है, जयपुर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है इसी क्षेत्र के अंदर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है रघुनाथगढ़ 1055, और यहाँ की उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई की बात आती है, औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर, 450 मीटर। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर 1055, खो जयपुर में 920 मीटर, बरोच अलवर के अंदर 792, बरवाड़ा जयपुर में 786, बावाई झुंझुनू में 780, बेराट जयपुर में 704 मीटर। बेराट के अंदर बाणगंगा का उद्गम स्थल है। बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से मिले हैं। पांडवों ने कुछ समय यहाँ पे अज्ञातवास भी निकाला। इसी की एक पहाड़ी है बीजक पहाड़ी, बीजक डूंगरी, जहाँ से भी भाब्रू शिलालेख की प्राप्ति हुई। इसी अब यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी है इसी क्षेत्र के अंदर। पहाड़ियों की बात करें तो पहले हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों की बात करते हैं तो पहाड़ियों में पहले हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ ये सीकर में है। यहाँ ही पर एक मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ जी का, और इसी मंदिर के सामने, हर्षनाथ जी के मंदिर के सामने जीर्ण माता का मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर। इसी पहाड़ी के जस्ट सामने हर्षनाथ जी की बहन थी जीर्ण माता, और जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी। इसके बाद और पहाड़ी आती है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, और ये खंडेला की पहाड़ियां भी है सीकर में। और खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम स्थल, कांतली नदी का उद्गम स्थल। इसके बाद मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, ये भी है सीकर में। माल चला गया सीकर में तो पाल कहाँ गया, पाल झुंझुनू में, अर्थात पाल खेत की पहाड़ियाँ, पाल खेत की पहाड़ियाँ ये है झुंझुनू में। पाल कहाँ चला गया,
झुंझुनू में। माल माल कहाँ रह गया कि सीकर के अंदर। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये है अलवर में, ये है अलवर के अंदर। तो ये अपना उत्तरी अरावली पूरा हुआ। विस्तार औसत ऊंचाई 450 से। इसकी प्रमुख चोटियाँ अपन ने देखी थी। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, इसकी कुछ पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, सीकर में हर्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। जस्ट इसी के सामने जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है, जो कि दोनों भाई बहन थे। और चौहानों की कुलदेवी जीर्ण माता। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में, जिससे कांधली नदी का उद्गम स्थल है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर, पालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू में, और उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर। इसके बाद आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली में एक जिला आता है अजमेर, और यहाँ की पहाड़ियों को कहा जाता है, यहाँ की पहाड़ियों का कहता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, या कहो इसको अजमेर की पहाड़ियाँ। यहाँ की औसत की ऊंचाई आती है, वो आती है 550 मीटर से 750 मीटर। और अरावली का सबसे कम विस्तार भी मध्य अरावली में, मतलब अजमेर में है। तो बात करते हैं अपन मध्य अरावली की। मध्य अरावली, मध्य अरावली के अंदर आता है सिर्फ अजमेर। सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। और औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी है 550 मीटर से 750 मीटर। इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहो चाहे अजमेर की पहाड़ियाँ कहो, मेरवाड़ा जिस प्रकार मेवाड़ था, मारवाड़ था, मेरवाड़ा अजमेर और टोक में, अजमेर और टोक में मेर जाति रहती है, इसीलिए इसे मेरवाड़ा प्रदेश कहा गया। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, अजमेर की पहाड़ियाँ, अजमेर और टोक में मेर जाति रहती थी, इनका बाहुल्य क्षेत्र था, तो इसलिए इसको मेरवाड़ा प्रदेश कहा गया। यहाँ की चोटियों की बात करता हूँ। चोटियाँ, तो चोटियाँ सबसे पहले बड़ी है, सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की गोरम। अजमेर, बात सिर्फ एक ही जिला की होगी तो अजमेर ही चलेगा। अजमेर, इसकी ऊंचाई की बात आती है तो 934 मीटर, 934 मीटर। इसके बाद है मोराम जी, चोटी का नाम है मोराम जी, और यह इससे 1 मीटर कम 933 मीटर ऊंची है, 933 मीटर। इसके बाद आती है नाग पहाड़, तारागढ़। तारागढ़, चोटी का नाम है तारागढ़, अजमेर में ही है। इसकी जो ऊंचाई आती है वो आती है 873 मीटर, 873 मीटर। इस तारागढ़ चोटी के ऊपर एक किला बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग या गढ़बीटली। तारागढ़ दुर्ग या गढ़बीटली। तो गढ़बीटली, तारागढ़ दुर्ग, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग नाम से एक बूंदी के किले को भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता। तो तारागढ़ नाम से 2 किले हैं, एक तो बूंदी का किला और एक अजमेर वाला जो किला है वो है तारागढ़ दुर्ग। इसका दूसरा नाम है गढ़बीटली। इसका जो निर्माण है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में 1 1 1 फिर 3, तीनों का 1 1 2 1 3, 1113। आप चाहो तो 1 1 1 और 1 1 2 1 3, 1113
ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। अजयराज चौहान ने करवाया था 1113 ईस्वी में। और इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर, इसी किले को कहा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर। अब ये राजस्थान का जिब्राल्टर, किसी व्यक्ति ने इसको नाम दिया था, किसी व्यक्ति ने इसको उपमा दी थी। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा गया? तारागढ़ दुर्ग को कहा गया, जो कि अजमेर में स्थित है। एक विशेप हेपर नाम के, विशेप हेबर, ये नाम जो दिया राजस्थान का जिब्राल्टर, या उपमा दी, वो उपमा दी थी विशेप हेपर ने। सबसे ज़्यादा आंतरिक आक्रमण सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण किस दुर्ग पे हुए? तो तारागढ़ दुर्ग के ऊपर। और सर्वाधिक बाह्य आक्रमणों की बात आती है तो बटनेर का किला हनुमानगढ़ पे हुए हैं। और इसके अंदर एक तारा महल बनवाया। तारा महल भी स्थित है इसी दुर्ग में। तारा महल बनवाया था पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, या कहो पृथ्वीराज ने, जो मेवाड़ का था, ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी ताराबाई के लिए, उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई, उन्होंने तारा महल बनवाया था। और वो पृथ्वीराज, मेवाड़ वाले राणाओं में से थे पृथ्वीराज, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पे तारा महल बनवाया था। और इसीलिए इसको तारागढ़ कहा गया। दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी के अंदर है। इस तारागढ़ का निर्माण 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने करवाया था। राजस्थान का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। विशेप हेबर ने आंतरिक आक्रमण सबसे ज़्यादा तारागढ़ दुर्ग पे हुए हैं। तारा महल पृथ्वीराज, मतलब मेवाड़ के, ने अपनी पत्नी के लिए, ताराबाई के लिए यहाँ पर तारा महल बनवाया था। और इस प्रकार अपनी मध्य अरावली पूरी होती है। अब बात आती है दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की अपन बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली में जो जिले आते हैं, सिरोही के बाद उदयपुर के बाद डूंगरपुर के बाद आता है अपने राजसमंद। ये कुछ जिले आते हैं जो इसके अंदर आते हैं। औसत ऊंचाई की बात आती है तो औसत ऊंचाई इसकी है 930 मीटर। 930 मीटर। ये है अपनी उत्तरी अरावली। और ये यहाँ पे एक जिला राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, और ये है डूंगरपुर। ये है। औसत ऊंचाई की बात आती है। औसत ऊंचाई 930 मीटर। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सर्वाधिक चोटियां उदयपुर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ की उदयपुर वाली चोटियों की बात करता हूं मैं। तो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर। और यहां से एक नदी बेड़च या आयड़ नदी
नदी का उद्गम है। आयड़ नदी उसी का दूसरा नाम है। बेडस नदी नदी का उद्गम स्थल है। इसके दो नाम कैसे है? आयड़ जब गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उदय सागर झील में जब गिरती है, इसके बाद इस नदी का नाम होता है बेडच। पहले इसका नाम रहता है आयड़, और इसी नदी के किनारे आयड़ सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद आती है बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियाँ। बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियाँ ये भी उदयपुर में ही है। और यहाँ से एक नदी का उद्गम स्थल है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम स्थल बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियों से। इसके बाद में आता है गिरुआ पहाड़ियाँ। गिरुआ पहाड़ियाँ जो उदयपुर के चारों ओर, इससे उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ है उसको कहा जाता है गिरुआ की पहाड़ियाँ। तो उदयपुर के चारों ओर, उदयपुर के चारों ओर अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ ये है अपने पास गिरुआ की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे एक चोटी है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर। कुछ किताबों में इसकी है 939 मीटर। तो 934 याद रख सकते हो। 934 मीटर अपन ने गोरम जी की जो चोटी देखी थी उसमें भी 934 थी, और यहाँ पर भी 934 ही है। तो सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई 934 मीटर। इसके बाद आता है देश हरो। तो देश हरो क्या है? देश हरो पहली बार किस किस के बीच में? तो ये उदयपुर में ही है। रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य, उदयपुर में ही रागा और जरगा। रागा और जरगा पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच में रागा और जरगा, इसके बीच में जो पहाड़ियाँ है हमेशा हरा रहने वाला स्थान है। देश हरो हमेशा या सदा हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता, सदा हरा भरा रहता है। इसके बाद आते हैं मगरा। मगरा क्या है? मगरा इस उदयपुर के उत्तर पश्चिम के अंदर, मतलब ये पश्चिम और ये उत्तर, इन पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। मगरा नाम दिया गया। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, इन्हें क्या कहा जाता है? मगरा। एक होती है मेवल। ये जो पहाड़ियाँ है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ उन्हें मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ियाँ है उनको मेवल कहा जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ियाँ, उन्हें क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। तो ये तो बात करी थी अपन ने उदयपुर की मतलब चोटियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बिच्छा मेड़ी की पहाड़ियाँ, गिरुआ पहाड़ियाँ, देश हरो, मगरा, मेवल। अब इसके बाद कुछ राज संबंध की है। तो राज संबंध में आती है खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ियाँ, राज संबंध। और यहीं से
राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी की बात आती है तो बनास, और बनास नदी का उद्गम स्थल, बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? खमनोर की पहाड़ियाँ। इसी के ऊपर दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियाँ ये भी है राजसमंद में। और दिवेर की पहाड़ी से एक नदी उद्गम होती है, कोठारी नदी, कोठारी नदी का उद्गम स्थल। कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध, भीलवाड़ा के अंदर जो सबसे मतलब भीलवाड़ा को पेयजल व्यवस्था पूरी करने के लिए जो बांध है वो है मेजा बांध, कोठारी नदी बना हुआ है। इसी पहाड़ी के ऊपर है विजराल पहाड़, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। और यहाँ से भी एक नदी उद्गम स्थल होते हैं, खारी नदी, खारी नदी का उद्गम स्थल। और एक कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पर कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद में, कुकरा की पहाड़ियाँ ये भी राजसमंद में। इनका क्या महत्व है? ये मेवाड़ और मेवाड़ व मेरवाड़ा की सीमा बनाती है, की सीमा बनाती। ये जो है ये यहाँ पर है, जो कि मेरवाड़ा अजमेर को बोला जाता है। मेवाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ ये मेवाड़ में आते थे। तो इनको जो अलग करने, सीमा बनाने वाली जो पहाड़ियाँ है उन्हें कहा जाता है कुकरा की पहाड़ियाँ। राजसमंद में मेवाड़ और मेरवाड़ा की सीमा बनाती है। इसके बाद भाकर, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सिरोही के अंदर तेज ढाल वाली, जिनका ढाल क्या हो, बिल्कुल सीधी खड़ी हो, वो होती है भाकर। सिरोही में तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ, इन्हें कहा जाता है भाकर। इसके बाद कुछ दर्रे या नाल स्थित है। दर्रा और नाल से अर्थ है कि वह स्थान जो दो पहाड़ियों के बीच में स्थित हो, दो पहाड़ियों के बीच में स्थित हो, जो दो मार्गों को जोड़ता हो, दो मार्गों को जोड़ता हो। जिस प्रकार ये पहाड़ी है, इसके बीच में ये जो स्थान है इन्हें कहते हैं दर्रा, दर्रा या नाल। तो कुछ प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं अपन, तो उत्तरी अरावली के कुछ प्रमुख दर्रे। उत्तरी अरावली के प्रमुख दर्रे, एक आता है देबारी की नाल, देबारी की नाल। पहले मैं उदयपुर वाले दर्रों और नालों की बात करूंगा। देबारी की नाल, फुलवारी की नाल, पगल्या या जिलवा नाल, हाथी दर्रा, हाथी दर्रा, ये सब के सब है उदयपुर में। उदयपुर के अंदर सब उदयपुर के अंदर है। इसके बाद मैं बात करता हूं पाली वाले, देसूरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, बर दर्रा और स्वरूप दर्रा। देसूरी, सोमेश्वर, बर और स्वरूप दर्रा ये है पाली में। पाली के अंदर
एक है केवड़ा की नाल उदयपुर में, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर में है। देवबारी नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, पगलिया जिलवा नाल उदयपुर के अंदर, हाथी दर्रा उदयपुर के अंदर, देसूरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, बड़ दर्रा, स्वरूप दर्रा, ये है अपने पाली के अंदर। अब बात करता हूँ मैं राजसमंद वालों की। कामली घाट या गोरम घाट, जिरावल या जिलावल या जिलावल नाल, और एक आता है हाथी गुड्डा दर्रा। हाथी गुड्डा दर्रा, देखो हाथी दर्रा तो उदयपुर में, हाथी गुड्डा दर्रा राजसमंद में, या इसको कहे तो हाथी गुफा दर्रा, हाथी गुफा दर्रा, ये पड़ता है अपने पास। ये तीनों के तीनों जो है वो है राजसमंद में। राजसमंद में मैं कुछ बताना भूल गया था, वापस पुनः याद आ गया। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की एक चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है। सिरोही में सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। सिरोही में ही एक झील बनी हुई है, नक्की झील। माउंट आबू, और ये जो नक्की झील है ये दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली ये सिरोही में ही है। सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील जिसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील जिसकी गहराई है 35 मीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं बताना भूल गया था। उत्तरी अरावली के अंदर गुरु शिखर सिरोही के अंदर 1722 मीटर, नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली सबसे ऊंची झील, और इसको एक नाम और कहा जाता है ग्राशिया का हरिद्वार, ग्राशिया का हरिद्वार। तो नक्की झील को ही कहा जाता है कि ग्राशिया का हरिद्वार। गहरी झील 35 मीटर गहरी, सबसे ऊंची झील 1200 मीटर, दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली, क्रेटर या ज्वालामुखी झील, क्रेटर या ज्वालामुखी झील। और अरावली पर्वतमाला की अब कुछ महत्व बातें अपन महत्वता पढ़ लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटा था अपन ने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली पढ़ ली, मध्य अरावली पढ़ ली और दक्षिण अरावली भी पढ़ ली। इसके बाद आते हैं कि अरावली का महत्व क्या है, अरावली की प्रमुख चोटियाँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले अरावली के महत्व की बात करता हूँ। अरावली का महत्व, अरावली पर्वतमाला का महत्व क्या है, तो सबसे पहले महत्व है एक तो धात्विक व अधात्विक खनिज पाया जाता है। यहाँ पर खनिज की अत्यधिकता है। धात्विक व अधात्विक, जल विभाजन रेखा है, ये जल विभाजन रेखा है। अधिकतम
नदियों का उद्गम स्थल है। अधिकतम नदियाँ यहीं से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से। धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जल विभाजन रेखा है। अधिकतम नदियों का उद्गम स्थल है। और दो भौतिक प्रदेशों का विभाजन करता है। दो भौतिक प्रदेशों का क्या करता है? विभाजन करता है। इसके बाद मैं अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करता हूं। तो 10 प्रमुख चोटियां, जो सबसे ऊंची चोटियां है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। अरावली की प्रमुख चोटियों के लिए गुरु से दिल जीत, कि गुरु से दिल जीत अंकुर ऋषिकेश कमलनाथ के पास चला गया। अंकुर किससे दिल जीता? गुरु से दिल जीत अंकुर ऋषिकेश कमलनाथ के पास चला गया। गुरु से गुरु शिखर, जिसकी बात पहले भी कर चुके हैं। से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जी से जरगा। ए के दो मतलब निकालने हैं, एक तो अचलगढ़ और दूसरा है आबू। एक तो अचलगढ़ और एक है आबू। कू से कुंभलगढ़, रे से रघुनाथगढ़, रे से ऋषिकेश, और कमलनाथ की कमलनाथ। गुरु शिखर की जो ऊंचाई की बात आती है वो 1722 मीटर। शेर की जो बात आती है 1597 मीटर। शेर 1597। देलवाड़ा की है 1442 मीटर। और ये तीनों ही है सिरोही में। ये भी सिरोही। तो फिर उदयपुर पीछे रहने वाला थोड़ी था। तो ये है जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, और ये है उदयपुर में। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर, और ये है सिरोही में। आबू की जो ऊंचाई है, वो है 1295 मीटर, और ये है सिरोही में। कुंभलगढ़ राजसमंद में, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ की बात अपन पहले कर चुके हैं। ये कौन से ज़िले में है? सीकर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। इसके बाद ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर, और ये है सिरोही में। कमलनाथ की बात आती है तो 1001 मीटर, और ये है उदयपुर में।
कमलनाथ उदयपुर में, ऋषिकेश सिरोही में। तो गुरु से दिल जीत अंकुर ऋषिकेश कमलनाथ के पास चला गया। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा जीत जैसे जरगा। 4 सबसे ऊंची चोटियां जिनकी ऊंचाई आपको याद रखनी भी है। गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में, शेर 1593 सिरोही में, दिलवाड़ा 1442 सिरोही में, जरगा 1431 और उदयपुर। बाकी की आपको ऊंचाइयाँ याद रहे या न रहे, लेकिन उनका स्थान जरूर याद करना। स्थान अधिकतर मैच करने के लिए पूछा जाता है। अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, आबू 1295 मीटर सिरोही में, कूसे कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, इसकी ऊंचाई 1224, रह से रघुनाथगढ़ जो कि शिखर में पड़ी थी और 1055 मीटर, फिर ऋषिकेश से सिरोही में 1017 मीटर और कमलनाथ उदयपुर के अंदर 1001 मीटर। इस तरह से अपना अरावली पर्वतमाला, वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला पूरा हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।